प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम आपको मोहम्मद बिन तुगलक की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताएंगे। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने का हमारा मुख्य स्रोत जियाउद्दीन बरनी का तारीख़ फिरोजशाही नामक ग्रंथ है। इसके अलावा इब्ने बतूता का रहला तथा इसामीकृत फुतुहस-सलातीन भी प्रमुख स्रोत हैं। बरनी ने अपनी तारीख़ फिरोजशाही में मोहम्मद बिन तुगलक की निम्न 6 योजनाओं का वर्णन किया है, जिनमें पहली है दोआब में कर वृद्धि। मोहम्मद बिन तुगलक कर वृद्धि करके राज्य की आय में वृद्धि करना चाहता था। कर वृद्धि को उसने सर्वप्रथम दोआब क्षेत्र को चुना, क्योंकि यह क्षेत्र अधिक उपजाऊ था। किंतु मोहम्मद बिन तुगलक ने जिस वर्ष दोआब में करों में वृद्धि की, उसी वर्ष दोआब में भयंकर अकाल पड़ गया। फलस्वरूप करों में वृद्धि की यह योजना अंततः असफल रही। दूसरी उसकी योजना थी राजधानी परिवर्तन। मोहम्मद बिन तुगलक की दूसरी मुख्य योजना थी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद को स्थानांतरित करना। यद्यपि इब्ने बतूता, बरनी और इसामी द्वारा राजधानी परिवर्तन के बारे में अलग अलग कारण बताए गए हैं, किंतु जैसा कि बरनी के कथन से ज्ञात होता है कि राजधानी परिवर्तन के पीछे मुख्य कारण संभवतः दक्षिणी भारत पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना था। किंतु मोहम्मद बिन तुगलक की यह योजना भी असफल हो गई। तीसरी उसकी योजना थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चांदी के टके के स्थान पर कांसे के टके, बरनी के अनुसार ये तांबे के, फरिश्ता ने इन्हें कांसे के माना है। यही अधिक प्रमाणिक माना जाता है। कांसे के सिक्के डलवाने के पीछे नेल्सन राइट ने तो चांदी की कमी को एक कारण माना है, जिसे सामान्यतः स्वीकार किया जाता है। लोगों ने घरेलू बर्तनों से ही इस प्रकार के सिक्के बना डाले, फलतः यह योजना भी असफल सिद्ध हो गई। दीवाने कोही की स्थापना। दीवाने कोही कृषि विभाग था, जिसकी स्थापना प्रथम बार मोहम्मद बिन तुगलक ने की। दीवाने कोही की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य था सरकार की तरफ से आर्थिक मदद देकर कृषि भूमि का विस्तार करना और भूमि की उत्पादकता को बढ़ाना, किंतु उसके अधिकारियों द्वारा सहयोग न किए जाने के कारण उसकी यह योजना भी अंततः असफल रही। खुरासान की विजय। मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ खुरासानी यानी ईरानी अमीरों की सलाह पर खुरासान विजय की योजना बनाई और उसके लिए 3,70,000 घुड़सवारों की एक विशाल सेना संगठित की। किंतु ईरान की राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन हो जाने के कारण सुल्तान को इस योजना को क्रियान्वित करने का विचार त्यागना पड़ा। मोहम्मद तुगलक द्वारा 3,70,000 सैनिकों को 1 वर्ष का जो अग्रिम वेतन दिया, वह व्यर्थ चला गया। उसकी 6वीं योजना थी कराचल विजय। कराचल हिमालय की तलहटी में स्थित एक हिंदू राज्य था, जिसे इतिहासकारों ने आधुनिक कुमायूं जिले से समीकरण किया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कराचल पर आक्रमण करने हेतु अपने भतीजे खुसरो मलिक के नेतृत्व में 10,000 सैनिकों की सेना भेजी। उत्साह के अतिरेक में खुसरो मलिक कराचल को जीतकर तिब्बत की ओर बढ़ गया। वर्षा व हिमपात तथा भूस्खलन के कारण सारी सेना नष्ट हो गई। केवल 3 सैनिक जीवित लौट सके। इस प्रकार योजना सफल होने पर भी खुसरो मलिक की बेवकूफ़ी के कारण सुल्तान को बदनामी मिली। योजनाओं की असफलता के कारण हम देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं की असफलता का सबसे प्रमुख कारण उसकी योजनाओं को ढंग से क्रियान्वित न करना था। अधिकारियों द्वारा भी मोहम्मद बिन तुगलक के साथ सहयोग नहीं किया गया। दोआब में कर वृद्धि तथा कराचल विजय इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। जनता ने भी पूरी तरह सुल्तान के साथ कोई सहयोग नहीं किया। उदाहरण के लिए राजधानी परिवर्तन व सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। इसके अलावा भाग्य भी पूरी तरह मोहम्मद बिन तुगलक के प्रतिकूल था। उदाहरणार्थ, जिस वर्ष दोआब में कर वृद्धि की गई, उसी वर्ष वहाँ भयंकर अकाल पड़ गया। तो हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक ने इन योजनाओं की सफलता की कामना की थी, लेकिन विभिन्न कारणों से ये योजनाएं सफल न हो सकी। इसलिए कभी कभी
मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान भी इतिहास में कह दिया गया है। धन्यवाद।